मैंने सविता से कहा है। तो आज हम इस ध्यान योग के बारे में हम जानेंगे। ज्ञान योगम में पत्री जी बोले ये एक साइंटिफिक रिसर्च है, क्योंकि हम इस श्रृंखला में सभी पत्री जी के जो कॉन्सेप्ट्स है वही हम बता रहे हैं। तो इसमें भी उन्होंने कहा है कि ये साइंटिफिक रिसर्च है। जैसे हर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इसमें सब साइंटिफिकली जो थियोरेटिकली बताया गया है। हमें प्रैक्टिकल तो बाद में कराया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा थियोरी प्रोसेस में हमें ये रिसर्च, और हम जब भी स्कूल्स में कॉलेजेस में हम पढ़े हैं तो वे कहते हैं कि ये भी एक साइंस है। और आगे जो कि उनको म्यूजिक का बहुत ज्यादा प्रिय था, तो वो म्यूजिक के बारे में बताते थे कि वहां पर पहले शुरुआत में अगर हम वोकल सीखे या हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखने जाएंगे तो वहां पर वो भी एक रिसर्च है। ध्यान वो इंस्ट्रूमेंट्स या वोकल कॉर्ड्स, हमारे जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, प्रैक्टिस होता है, इस तरह से वो प्रैक्टिकली भी करवाया जाता है और थियोरी भी हमें बताया जाता है। उस तरह से भी वे कहते हैं कि और फिर आगे क्योंकि वो क्रिकेट के भी प्रिय थे, तो वो कहते थे कि क्रिकेट में भी उसके जो इंस्ट्रक्शंस है, उनका जो इम्पोर्टेंस है, वो किस तरह से क्रिकेट खेलना, ये भी पहले से और आगे चलते चलते बहुत रिसर्च करते हुए गेम में भी इतना इम्प्रूवमेंट आया है। आगे उन्होंने कुकिंग के बारे में भी कहा, क्योंकि वो हमेशा सब जगह जाके वो अन्न भी बनाते थे और वो कितने टेस्टी बनाते थे। तो हम जैसे चाहे वैसे खाना बना नहीं सकते हैं, उसका भी एक प्रोसीजर रहता है। तो इस तरह से मास्टर बद्री जी हमें बताया गया है। तो जैसे ये हम प्रैक्टिस करते करते हमें ये सब कुछ आ जाता है। और हम साइंटिफिकली हर हर सब्जेक्ट के ऊपर हम मास्टरी पा सकते हैं। तो इसमें उन्होंने ये ज्ञान योगम में उन्होंने थ्री थ्री टू फोर स्टेप्स बताया है। तो पहले वो क्या कहते थे कि श्रवणम, मननम और निधिध्यासा और साक्षात्कारम। तो इसमें श्रवणम में वे कहते हैं कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम कंटिन्यूसली हमारा जो उसका उसको लगातार हम प्रैक्टिस करते करते, और पहले तो थियोरेटिकली, उसके बाद हम धीरे धीरे प्रैक्टिकली इस इस सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हम जब भी श्रवणम करते रहे हैं तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे इस श्रवणम में सुनने का रहता है, लिसनिंग। हम जब भी कोई भी ज्ञान ले रहे हैं, जो अगर हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या हम कोई भौतिक में भी या आध्यात्मिक में जो ज्ञान ले रहे हैं, तो हम पहले वो सुनते हैं। वो सुनते 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 हमें पूरी तरह से हमारे में इम्बाइब होने हो जाने के बाद हम बहुत परफेक्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि छोटे बच्चे अगर वो महाराष्ट्र फैमिली में पैदा होंगे तो इमिजिएटली वो मराठी सब्जेक्ट वो सब सुनते सुनते उसको आ जाता है। वैसे हिंदी या कोई भी भाषा में उनका जो फैमिली में उनका जन्म होता है, तो इसी तरह से वो अ, वही लैंग्वेज वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो वो कैसे होता है? वो जो भी श्रवणम करते सुनते सुनते उसको भाषा आ जाती है। तो वैसे हम, अगर हमें भी कोई लैंग्वेजेस सीखना है, अगर हम उस लैंग्वेज को थियोरेटिकली भी पढ़ेंगे, लेकिन जब हम उस लैंग्वेज को सुनते रहेंगे और उनका जो
डायलेक्ट किस तरह से वे बोल रहे हैं, तो वैसे वो उसको प्रैक्टिस करते करते हमें हमें जो लैंग्वेज सीखना है हम वो सीख जाते हैं, और एक्सपीरियंस से हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से श्रवणम का मतलब लिसनिंग, सुनना, सुनते रहना। वो बार बार बोलते हैं, हर ध्यान चक्र में सुनो सुनो सुनो, ऐसे 5 मिनट तक बोलते जाते थे कि हर हर सब्जेक्ट को सुनते रहिए, हर मास्टर को सुनिए क्या बता रहे हैं मास्टर, और इस तरह से आप एक ज्ञान योगी बन सकते हैं। तो पहले तो स्टूडेंट्स अपने गुरु के आश्रम में जाते थे, वहां पर उनके पास, गुरु के पास जाके ज्ञान लेने के लिए जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि उतना दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट से हमें अभी जो डिजिटल हुआ है, पहले तो सीडीज आते थे और उसे हम वो लगा के गुरु के सब ज्ञान उसमें लेते हुए हम सुनते, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक जगह बैठ के हम वो सुनते सुनते वो प्रैक्टिस करते। वैसे हम गुरु क्या बता रहा है, फिर ध्यान किस तरह से करना है, क्या सब्जेक्ट्स बता रहा है, तो हमें अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक जगह बैठ के हम ये इनका उनका सभी गुरुओं का हम ज्ञान पा सकते हैं। उसी तरह से बुक्स है, जैसे ओशो मास्टर लिखा है, लोप्स एंड ग्राम्पा लिखा है, कॉन्वर्सेशन विद द गॉड, नील डोनाल्ड वॉल्श, हिमालयन मास्टर स्वामी रामा, ऐसे अनेक मास्टर्स अपने जो पुस्तक लिखे हैं, वो हमें पढ़ते हुए उसे हम उस नॉलेज को लेते हुए उसी में हम मास्टरी हो जाते हैं। इसके बाद जब भी हम श्रवणम करने के बाद मननम होता है, तो जब भी हम सुनते हैं तो हम अपने प्रैक्टिकली उस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, और फिर हम विश्लेषण भी करने लगते हैं, एनालाइजिंग भी करने लगते हैं कि ये मास्टर ने क्या कहा है, वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही है। तो ये सुनते हुए और ये उनका जो नॉलेज हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हुए हम आगे इस तरह से हम एक मास्टरी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सर ने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब अगर हम पेड़ पे चढ़ते हैं तो हम एक ब्रांच के ऊपर से दूसरे ब्रांच में जाते हैं, तो इसी तरह से ये यहाँ भी ज्ञान योगम में भी हम श्रवणम से मननम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा जो योग विद्या है, हम इस तरह से वो पाते हैं। तो आगे बद्री जी कहते हैं कि ये आध्यात्मिक जो शास्त्र है ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई रिलीजन से मतलब नहीं है। लेकिन कोई लोग रिलीजियसली फैनेटिक्स होते हैं, वो अपना, अगर वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, वो समझते हैं कि उनके जो रिलीजन के शास्त्र है वही करेक्ट है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये यूनिवर्सल नॉलेज है और ये सब लोग इसे लेना चाहिए, और इस श्रवणम और मननम दोनों करना चाहिए। कुछ लोग शिरडी साई बाबा के बारे ज्यादा वक्त रहते हैं, तो वो बहुत लोग एक ही मास्टर का नॉलेज लेना चाहते हैं। सर बोलते हैं कि हम सभी का सुनना चाहिए, क्योंकि हर एक गुरु, हर एक जो भी नॉलेज आया है हमारे वेदास में, उपनिषद में, वो सब कुछ हमें लेना है। कि हम ऐसे नहीं कि हम ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, वो गलत है करके उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध के बारे में बद्री सर ने ये किया है कि हम सब मास्टर्स, पीएसएस से मूवमेंट के मास्टर सब भगवान बुद्ध से ही हम सब नॉलेज पाए हैं, क्योंकि वो जब घर से इतने बड़े राजा होके, इतने बड़े योद्धा होके, वो अपना घर छोड़ के ज्ञान के लिए उन्होंने कितने सारे गुरुओं के पास जाके
अल्टीमेटली उन्होंने जो सत्य है उसे पाया है। तो हमारे पीएसएसएम मूवमेंट में हम भगवान बुद्ध के नॉलेज से हम ज्यादा कनेक्टेड रहे। तो यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया है कि अगर वो एक बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं और दो फ्रेंड्स आजू बाजू में उनकी शॉप्स रहते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन का बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है और दूसरे का इतना नहीं चलता है, बल्कि वो दोनों सेम बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक पर्सन, उन्होंने वो सब सब्जेक्ट का रिसर्च करके मास्टरी करके वो अपने कस्टमर्स को किस तरह से उनको अट्रैक्ट करता है, वो भी एक नॉलेज है, क्योंकि वो कहाँ से लिया है, वो कुछ सब कुछ रिसर्च किया है। बगल के दुकान में नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत कैजुअल रहते हैं। तो इस तरह से जब भी हम नॉलेज पाते हैं, तो हम कितना उस सब्जेक्ट के ऊपर हम मास्टरी पाते हैं। तो इसे आगे बढ़ते हुए निधि ध्यासा अपना निधि ध्यासा, तो ये दोनों होने के बाद जब भी हम ध्यान करते, ये सब नॉलेज पाने के बाद फिर हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं और हम ध्यान करने लगते हैं। और ये जो भी हम सुने हैं और जो भी हम पढ़े हैं और इस नॉलेज को विश्लेषण करते हुए हम अगले स्टेप पे जाते हैं। निधि ध्यासा की स्थिति में हमारा एक्चुअल जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिस में अनुभव करने लगते हैं। हम ध्यान करने शुरू करते हैं और सभी योगियों के बुक्स पढ़ते हैं और सभी मास्टर्स के बारे में नॉलेज लेना शुरू करते हैं। लेकिन इस निधि ध्यासा का स्टेज बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि 41 डेज में बहुत लोग बहुत उत्साह के साथ ध्यान करते हैं, सब नॉलेज पाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उनको बहुत एक लेजी हो जाते हैं और एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि आप मुझे समय नहीं है, मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है। लेकिन यहाँ पर पत्री जी कहते हैं कि ये बहुत क्रूशियल स्टेज है, अगर आप छूट गए तो आप छूट ही जाएंगे। अगर आप उसको आगे बढ़ते हुए हम आगे हमारा जो प्रयास है हम आगे करते रहेंगे, तो हमारे हम मास्टरी, हम सचमुच एक योगी, एक सिद्ध योगी बन सकते हैं, ऐसे उन्होंने कहा है। तो यहाँ से और जो भी नॉलेज हम ले रहे हैं और सुन रहे हैं, तो जो नॉलेज दे रहे हैं हमें, वो भी इतना सिंपल फॉर्म में देना चाहिए कि अगर आप इतने बड़े मास्टर हो और आप एकदम सोफिस्टिकेटेड भाषा में बात करेंगे और बताएंगे, तो जो सामने बैठा है, जो आपके पास सीखने आया है, वो कभी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो इतना हाई लेवल का नॉलेज नहीं समझ पाएंगे। तो बद्री जी हमेशा कहते थे कि हम उनके लेवल पे जाके वो हमें समझाना है। तो वो भी हमें हमारे लेवल पे आके वो हमें उतना तक ज्ञान दिया है। वो एक हाईएस्ट मास्टर, लेकिन उतना सब नॉलेज होने से भी, इतने सारे बुक्स भी पढ़ते थे, लेकिन हमें बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स देते हुए, सचमुच एक लाइफ लेसन है उनके पास से, जो सीखे हर समय शुरुआत में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बताते हुए वो हमें पूरे हमारे हर नस नस में, हमारे प्रत्येक सेल में वो आ जाते थे, वो एक ही बार बताने के। तो इस तरह से ये 3 स्टेजेस होने के बाद साक्षात्कार, जो मीन्स आई एम द गॉड, आई एम द सोल, इस स्थिति में हम आ जाते हैं। हम भी स्वयं, ये हम योगी है, हम एक ऋषि है, महाऋषि है, ब्रह्म ऋषि है, इस स्टेज में आते हैं। तो ज्ञान योग में ये सब स्थितियां, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल साइंस है और ये पूरी तरह से साइंटिफिक है, क्योंकि जब भी हम ध्यान शुरुआत करते हैं, तो तभी जब भी हम अपने श्वास के साथ शुरुआत में अपने श्वास को ऑब्जर्व करने के समय
बहुत कम थॉट्स बहुत कम होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसको प्रैक्टिस करते करते बहुत सारे थॉट्स कम होने से बहुत सारा जो विश्व शक्ति है हमारे में प्रवेश करते हुए फिर हम फाइनल स्टेज में जब भी हम और आगे बढ़ते हैं तो पूरी तरह से थॉट्स गायब हो जाते हैं और पूरी तरह से वो शक्ति अ, हमारे में आ जाती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी ना काइनेटिक होके यहाँ आके हमें दृश्य, अब हम एक सीकर बन जाते हैं, हमें हम देखने लगते हैं। तो इस तरह से ये ज्ञान योगम में पति जी ने हमें बताया गया है कि सचमुच हम योगी है। कुछ बीच में हम भूल गए हैं लेकिन हम प्रैक्टिस करते करते हर मास्टर के बुक्स, उनके वजह से हम ईस्टर्न मास्टर्स के बारे में भी हम जान पाए हैं, क्योंकि उन्होंने सभी ईस्टर्न साइड के अपने वेस्टर्न साइड के मास्टर्स के बारे में हमें इंट्रोड्यूस किया है। जैसे लोब्सांग रामपा, रूथ मॉन्टेगर्मी, स्ट्रेंजर्स अमंगस्ट अस, नील डॉनिश, डेनियल डोनाल्ड वॉल्श, फिर कार्लोस कैस्टेडा, ऐसे ग्रेट मास्टर्स के बुक्स उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया है। वननेस बाय राशा, ऐसे अनेक अनेक पुस्तक पढ़ते हुए हम भी नॉलेज पाए हैं। और उस तरफ के मास्टर्स भी बड़े बड़े बुक्स लिखे हैं, इतने नॉलेजेबल। तो ये दोनों हमें एक प्राप्त हुए हैं और इस तरह से हम भी एक योगी है, हमें भी बहुत सारे नॉलेज पाए हैं। सेठ मास्टर के विजडम से भी हमें 2011 में हमें मास्टर के विजडम से कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह से आज हम ध्यान करेंगे। हम भी एक योगी है, एक गॉड है, और हम अपने इस ज्ञान से हम अपने मास्टरी को आगे बढ़ाए हैं और हम सभी को भी इस ज्ञान देते रहेंगे। और हम भी अपना आध्यात्मिक ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन कि हम यहाँ क्यों आए हैं, कहाँ से आए, हमारा पर्पस क्या है, और हम अपने सेल्फ रियलाइज होके हम यहाँ से चले जाए। मास्टर्स, हम आज अच्छे एनर्जी को रिसीव करेंगे। कविता को मालूम है कि हम 3 दिन एक बहुत बड़े दिव्य शिविर में थे और बहुत सारे एनर्जी के साथ आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो सब एनर्जीज रिसीव करें। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे और हम मास्टर्स, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबको, आप प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए आपका। तो आप ध्यान में बैठे हो नहीं बैठे हो, एटलीस्ट हमें वो समझ में तो आ जाए। तो हम यहाँ पे बैठे हैं, आपका ध्यान ले रहे हैं मैडम, इतने बड़े मास्टर आए हैं। तो आप कैमरा ऑन करके हमें बस दिखा दीजिए कि आप ध्यान कर रहे हो, प्लीज एवरीबॉडी। अनीता जी, सागर जी, मंजू बाला जी, थैंक यू ऑल। अनीता जी प्लीज ऑन कीजिए आपका कैमरा। प्रीतम जी प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए। विजया जी, रानी जी, हम वॉल से बात नहीं कर रहे हैं मैडम, यहाँ पे आपका सेशन लेने के लिए आए हैं। थैंक यू विजया जी। प्रीतम जी प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए ना। अनीता जी, रानी जी, प्लीज वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर मास्टर। थैंक यू ऑल। that music Endaro Mahanubhavlu, did you play that? You can allow to play, Okay, madam. Okay. because in this topic Patriji has played that music Endaro Mahanubhavlu Andariki na Vandanamlu, means he has
bowed at all the masters and the gurus जो उन्होंने ज्ञान दिया है। पत्री जी स्वयं इस सब्जेक्ट बताते हुए उन्होंने सभी गुरुओं को साष्टांग प्रणाम किया है। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। It's up till 8. बंद कर लीजिए। मैडम आवाज ठीक है, कम करना है म्यूजिक को। अवनी मैडम, हाँ बेटे, आवाज कम करना है। हाँ हाँ वेनिला आवाज थोड़ा कम करो ना। श्वासों के साथ हम एक हो जाए मास्टर्स। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी। ఈ రోజు 23 మార్చ్ 2000 సంవత్సరం, స్థలం తిరుపతి. నేను మీ అందరికీ తెలిసిన పిరమిడ్ మాస్టర్ డి శివప్రసాద్. ఓకే డి శివప్రసాద్ గారు, ఈరోజు మనం హృదయ అరవిందమును జూజి బ్రహ్మానందమను భవించు వారెందరో అనుభావులు. అంటే చంద్రు వర్ణుని అంటే ఆ శ్రీరాముడి యొక్క అందచందాలను హృదయారవిందములో, హృదయం అంటే ఆత్మ, ఆత్మని అరవిందం అంటే ఆత్మ యొక్క కమలంలో అంటే దివ్య దృష్టే హృదయారవిందం.